एक तरफ मणिपुर हिंसा तो चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब देश के एक दूसरे स्टेट हरियाणा में भी ऐसे ही चीजें देखने को मिल रही हैं। हाल ही में हरियाणा में हिंसा की आग भड़क उठी है, जिसकी वजह से पूरा इलाका दहशत की चपेट में आ गया। दरअसल कुछ ही दिनों पहले स्टेट के नूह जिले में हिंदू धार्मिक लोगों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी बीच अचानक से कुछ लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें रोका और किसी बात को लेकर बहस करने लगे। दोनों ही ग्रुप्स के लोगों के बीच अचानक से कुछ ही देर में मार पिटाई शुरू हो गई और शांति का वो माहौल अचानक से दहशत में बदल गया। इस घटना के बाद जो भी तोड़फोड़ और व्हीकल डिस्ट्रक्शन हुई है, उसका वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जब उन सभी यात्रियों के मंडल को जब रोका गया था, तब इस बात की वजह से शोभा यात्रा में जाने वाले कुछ हिंदू लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें लगा कि ये सीधे उनके रिलीजियस रिचुअल्स पर अटैक किया जा रहा है। इसी बात की वजह से अचानक ही उनके बीच लगातार हमले होने शुरू हुए और कुछ ही मिनट्स में वहां पर हिंसा की आग जल उठी। जैसे ही इस घटना का वीडियो सबके सामने आया, तब राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया ताकि हरियाणा का माहौल भी मणिपुर जैसा ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वायलेंस के बाद भी कई सारे इलाकों में दुकानें तोड़ी जा रही हैं और मासूमों पर स्टोन पेल्टिंग हो रही है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राज्य सरकार इस हिंसा के बारे में कुछ कर पाएगी या नहीं। फिलहाल हरियाणा में रूलिंग पार्टी बीजेपी की है और वो लोग हरियाणा के वायलेंस को शांत करने में नाकामयाब हो रहे हैं। ऐसे हालात में ऑपोजिशन पार्टीज का भी काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा है। फिलहाल सब यही सोच रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक मणिपुर के हालात को सुधारने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो क्या वो अचानक से हुए इस हरियाणा राइट्स को कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन इस सबसे पहले फिलहाल जान लेते हैं कि आखिर हरियाणा में हुआ क्या था, जो कि इस कदर दहशतवाद गूंज उठा और कई सारे मासूमों को इसका शिकार होना पड़ा। फिलहाल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस वायलेंस की वजह से आसपास के कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ है और यहाँ पर पुलिस टीम के 2 होमगार्ड्स के साथ साथ 4 और लोगों की मौत भी हुई है। ये वायलेंस इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके दौरान वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ नहीं कर पाए और बताया जा रहा है कि 15 पुलिस ऑफिसर्स बुरी तरह से जख्मी भी हो चुके हैं। ये हिंसा की आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब सीनियर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को भी हालात पर काबू पाने के लिए भेजा गया है और उनके साथ ही 20 और अलग सिक्योरिटी टीम्स को भी भेजा गया है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि ये एक रिलीजियस राइट्स है और कुछ अननोन लोगों के ग्रुप ने गुरुग्राम में मौजूद एक मस्जिद पर भी अचानक से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से एक 26 साल के आदमी की भी मौत हुई और साथ ही साथ मस्जिद के एक इमाम को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पूरे सिचुएशन को सोशल मीडिया पर ज्यादा सर्कुलेट ना किया जा सके, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है और कुछ दिनों के लिए इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अब मणिपुर के बाद हरियाणा की हालत खराब होने वाली है। इस रिलीजियस राइट्स को जल्द से जल्द कंट्रोल में करने के लिए पुलिस कमेटी को तुरंत आईपीसी सेक्शन 144 के अंडर इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स मिले हैं। इसके अकॉर्डिंग किसी भी कॉमन सिटीजन को अगर वेपन के साथ या वायलेंस करते हुए पकड़ा जाता है, तो फिर उसे बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर कम से कम 2 सालों की सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल इस पूरे घटना को ध्यान में रखते हुए स्टेट मिनिस्टर अनिल विज ने बयान देते हुए कहा है, कुछ गाड़ियों को आग लगाने के विजुअल हमारे सामने आए हैं, उन सारों का हम बाद में करेंगे। हमारा जो प्राइमरी टास्क है, जो हमारा होना चाहिए, वो है कि वहाँ पर शांति की बहाली की जाए। फिलहाल इस वायलेंस की वजह से नूह और सुहाना जैसे इलाके में बहुत ज्यादा ग्रुप्स अटैक हो रहे हैं। अब तक इन इलाकों में व्हीकल्स को जलाया गया है और पुलिस ऑफिसर्स पर भी अटैक हुए हैं। यहाँ तक कि कॉमन शॉपकीपर्स पर भी स्टोन पेल्टिंग की जा रही है। अभी तक फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को संभालने में नाकामयाब रही है। हालांकि यहाँ पर सेना की मदद भी ली जा रही है। सरकार ने आसपास के कई सारे मंदिर और मस्जिदों की सिक्योरिटी बढ़ाई है ताकि किसी भी तरह से और रिलीजियस वायलेंस ना हो और करंट सिचुएशन को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजेस को भी बंद करवाया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में भी पुलिस को अलर्ट पर किया गया है। फिलहाल पुलिस कमेटी उन लोगों को पकड़ रही है जो कि जानबूझकर हिंसा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए स्टोन पेल्टिंग का सहारा ले रहे हैं या फिर अपने साथ कोई इलीगल वेपन कैरी कर रहे हैं। ये हिंसा हालांकि नूह से शुरू हुई, लेकिन ये पूरे दक्षिण हरियाणा तक फैल गई। पूरे मामले पर पुलिस के साथ साथ सेना की टुकड़ियां भी नजर रखे हुए हैं। फिलहाल अब ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा में ऐसी हिंसा पहली बार हुई है। हालांकि इससे पहले भी हरियाणा में कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जो कि बहुत ज्यादा हिंसक थे, जैसे कि जाट आंदोलन, बल्लभगढ़ प्रोटेस्ट या फिर होंद चिल्लड़ हत्याकांड। और देखा जाए तो इनमें से कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर रिलीजन की वजह से ही लोगों के बीच आपसी झगड़ा शुरू हुआ और कई सारे मासूमों के घर जलाए गए या फिर उनकी मौतें हुई। लेकिन इस बार जो हिंसा की आग हरियाणा में जल उठी है,
वो पहले हुए हिंसक हमलों से भी ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि देश में पहले ही मणिपुर की वजह से हालात काफी बुरे हैं, ऐसे में हरियाणा में सुलझी इस आग का कब तक कोई अंत हो पाएगा, इसके लिए सरकार पर सबकी नजरें टिकी हुई है। उम्मीद की जाए कि हरियाणा में चल रही इस वायलेंस पर जल्द से जल्द नकेल कसी जा सकेगी। विज्ञान गर्ल में हम आपको इस घटना से जुड़े अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।